हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई है ये पीआरटी टीचर की वैकेंसी है और इसमें एक अच्छी बात यह है कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। और उससे भी अच्छी बात है कि अगर आपका टेट भी क्वालिफाई नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा क्या क्या रखा है, सैलरी क्या देंगे और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, ये आई हुई है एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की इन्होंने डेट बताई है कि 30 दिसंबर से 17 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और लास्ट डेट बताई है सबमिशन की 17 जैन। वेन्यू बताया है इन्होंने सबमिशन करने का एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। एप्लीकेशन फ़ीस दी है 300 रुपये है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। तो इन्होंने ये वेबसाइट मेंशन की है, यहाँ पे जाके आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो एयरफोर्स स्कूल है बाल भारती, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 30 दिसंबर से और लास्ट डेट इन्होंने 17 जैन बताई है। इसके बीच में आपको सबमिट करवाना है, जो कि वर्किंग आवर के इन्होंने दिए हैं 9 to 1, तो इसके बीच में ही आपको सबमिट करवाना है। और सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़ के आप किसी भी दिन सबमिट करवा सकते हैं। और ऑनलाइन मोड से एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करवाना है। और अगर आपका पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो क्या क्या चीज़ें देनी है आपको, इन्होंने बताया हुआ है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। उनकी जितनी भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं सबको सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी है। इसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका, 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, तो बीएड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अगर है तो, और अगर सीटेट आपका है तो वो भी आपको लगाना है। एज इन्होंने बताई है कि एज कंसीडर करेंगे ये 17 जैन 2025 से। और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट ये डालेंगे, जो कि रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे 30 जैन को ये डाल देंगे लिस्ट। डेट ऑफ रिटन टेस्ट है 8 और 9 फ़रवरी को, तो 8 को किसका है और 9 को किसका वो इन्होंने बताया हुआ है। तो वेन्यू बताया है रिटन टेस्ट का कि स्कूल के अंदर ही होगा। ठीक है, सभी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले ही दिया। अब देखते हैं आगे पोस्ट, सैलरी और क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले पीजीटी कॉमर्स की है, देख सकते हो आप, सैलरी बहुत अच्छी है, 47,600 रुपये है। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी एमकॉम और बीएड इन्होंने साथ में मांगा है। पीजीटी के लिए भी यहाँ पे बीएड मांगा हुआ है। डिजायरेबल में इन्होंने रखा कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, आपको हिंदी में रीड राइट एंड कम्युनिकेशन तीनों आने चाहिए और सीटेट या एस्टेट में से कोई भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये डिजायरेबल में है। उसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है, जो कि एक ही पोस्ट है, 47,600 रुपये सैलरी है। एमपीएड होना चाहिए आपका या एमएससी भी चलेगी, जो कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में है। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और हिंदी में रीड राइट एंड कम्युनिकेशन आना चाहिए। उसके बाद पीजीटी साइकोलॉजी की है, जो कि 47,600 सैलरी है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में और साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीएड। तो
उसके अलावा इन्होंने डिजायरेबल में वही कंप्यूटर आना चाहिए और हिंदी आनी चाहिए, सीटेट या एस्टेट में से कोई क्वालिफाई हो और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हो पीजीटी ज्योग्राफी की पोस्ट है, 47,600 रुपये सैलरी रहेगी। मास्टर होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर आना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए और सीटेट होना चाहिए। ये डिजायरेबल में है। पीजीटी इंग्लिश में 47,600 सैलरी और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और डिजायरेबल में वही सब चीज़ें हैं। टीजीटी मैथ की देख सकते हो आप, मैथ का जो पे लेवल है वो 44,900 बोला है इन्होंने, फिक्स सैलरी देंगे ये। तो यहाँ पे मास्टर या बैचलर में से कोई भी आपकी एक डिग्री होनी चाहिए और मैथ होना चाहिए आपके पास, साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। और मैथ विद एनी 2 आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, मतलब ये भी होने चाहिए। बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई। तो यहाँ पे देख सकते हो टीजीटी में मांगा हुआ है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी में डिजायरेबल में था बट यहाँ पे मैंडेटरी में है, तो डिजायरेबल में उसके अलावा वही चीज़ें हैं। टीजीटी इंग्लिश है तो यहाँ पे भी 44,900 सैलरी है। मास्टर या बैचलर में से कोई एक होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। टीजीटी हिंदी है, 44,900 रुपये सैलरी है और बैचलर या मास्टर में से आपकी ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो और बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। टीजीटी साइंस, मास्टर या बैचलर में से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस में भी वही है, मास्टर या बैचलर में से कोई एक डिग्री और बीएड होनी चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस 5 पोस्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हो वैकेंसी 5 हैं और 44,900 सैलरी है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए होना चाहिए और बीटेक बी वाले भी चलेंगे और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम डीओई एसीसी। तो डिजायरेबल में इन्होंने यहाँ पे बीएड नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। टीजीटी म्यूजिक की है, 44,900 सैलरी है और डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या इसके अलावा हायर सेकेंडरी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। संगीत ये आप देख लेना, बहुत सारे इन्होंने बताए हुए हैं, आप जिसमें भी एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा काउंसलर की भी पोस्ट है, 44,900 रुपये सैलरी है और ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद टीजीटी स्कल्पचर की पोस्ट है, इसमें भी 2 वैकेंसी है और सैलरी आपकी 44,900 रहेगी। मास्टर डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट में और या इसके अलावा हायर सेकेंडरी या 5 साल का साथ में इन्होंने बोला कि डिप्लोमा। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक की है, म्यूजिक की पोस्ट ऊपर भी थी, यहाँ पे म्यूजिक वोकल था, तो टीजीटी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल है। तो इसमें भी डिग्री होनी चाहिए आपकी म्यूजिक में। तो उसके अलावा पीआरटी जर्नल है, इसके लिए आपके पास 12th होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या आपने 12th के बाद बीएलएड किया हो। इसमें सीटेट या स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और आपका हिंदी इंग्लिश मैथ अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद पीआरटी कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट है, तो यहाँ पे पीआरटी पे ये 35,400 रुपये फिक्स सैलरी देंगे। तो बीएससी हो कंप्यूटर साइंस में, बीसीए हो, इसके अलावा डिजायरेबल में है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की भी 2 वैकेंसी हैं, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, मतलब आपने बीपीएड किया हो या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग में। पीआरटी डांस है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए भी। उसके बाद काउंसलर भी है पीआरटी की, तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी
जो ऊपर क्वालिफ़िकेशन दी थी सेम यहाँ पे भी दी है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की 3 वैकेंसी हैं। सैलरी ये देंगे 35,400 पर मंथ, फिक्स सैलरी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो आपने, साथ में बीएड या डिप्लोमा में से स्पेशल एजुकेशन में कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आप देख सकते हो डिजायरेबल में इन्होंने मांगा कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश। यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा गया है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की है, एक वैकेंसी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर। डॉक्टर की भी 2 वैकेंसी है, 50,000 रुपये फिक्स सैलरी देंगे, एमबीबीएस होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन की है, 25,500 रुपये सैलरी है, फीमेल के लिए ये, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। एलडीसी अकाउंटेंट की है, 2 वैकेंसी, 19,900 सैलरी है, 12वीं होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एलडीसी एडमिन की है, तो 19,900 रुपये सैलरी है। इसमें भी आप देख सकते हो क्वालिफ़िकेशन लैब असिस्टेंट की है, लैब असिस्टेंट की और ड्राइवर की है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ये पोस्ट मेंशन की गई है इनका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, इनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद एज क्राइटेरिया दिया है कि लगभग 55 साल तक उम्र बताई है, ड्राइवर में 50 साल रखी है बस। और ये सब चीज़ें मैंने बता दी है कि कब से कब तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कब होगा। तो आपका टाइमिंग भी बता दिया गया, 9:30 से 11:30 पीजीटी और पीआरटी का होगा, और 12 से 2 टीजीटी एंड नॉन टीचिंग पोस्ट का है। 30 जैन को जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट के लिए, उनकी डिटेल इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और 28 फ़रवरी को जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट में, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और स्कूल की वेबसाइट पे उनकी डिटेल भी अपलोड कर दी जाएगी। जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके पास ऑल जितने भी राइट हैं वो रिजर्व अपने पास रखते हैं कि कभी भी पोस्ट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें आवेदन ज़रूर करें, और सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, तो इसलिए जो भी साथी एलिजिबल हैं वो आवेदन ज़रूर करें। और अगर आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता तो ज़रूर जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।